चलिए, हम्म। हमने क्या क्या बना लिया था? यूनिट्स बना ली थी, ठीक है। यूनिट्स बना लिया। अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप बना ली। एम्प्लॉय बना लिया, एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, नहीं, पे अब हेड बना एम्प्लॉय लिया। ग्रुप नहीं, अब एम्प्लॉय ग्रुप मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। आप बोल बोल के बनाना, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप हो गया, अब हेलो। एम्प्लॉय बनाएंगे। एम्प्लॉय पे हमने दे दिया मोहन, अंडर सेल्स, एक चार से। इसकी सारी डिटेल हमें फिल करनी है। DEPART डिपार्टमेंट फंक्शन related to direct sales, location, tally, center, mail, date of birth 14/4/1987, डेट ऑफ बर्थ उठाएगा नहीं, रहने दीजिए। A1 पॉजिटिव, मदर्स नेम कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस दिल्ली, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल अगर है तो इनकी हम बैंक डिटेल डाल देंगे। IFSC कोड BOB PLY POB 0 PARB 0 PLY ROZ, ठीक है। ब्रांच दिल्ली। ट्रांजेक्शन टाइप, इसमें आपका देखिए ट्रांजेक्शन टाइप्स आ रहे हैं, ठीक। ATM कार्ड, चेक, हमने अदर्स करके इसको एक्सेप्ट करा दिया। सेम दूसरा बना दिया, रीटा, HR डिपार्टमेंट, एक चार से। सेम इनकी डिटेल फिल कर देंगे हम, ठीक है। अब पे हेड्स, बेसिक सैलरी, यहीं पे थे ना हम लोग। हाँ। फिक्स्ड, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट, मंथ्स, यूजर डिफाइंड 26 डेज, ठीक। हम्म। हाउस रेंट अलाउंस, फिक्स्ड, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, HRA as computed value, normal rounding 1, specified formula, basic salary 12,000 पे है अगर तो 30%, और उससे ऊपर तो 2,000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मैम। हाँ। फिर आते हैं ट्रेवल अलाउंस या DA कर देते हैं, चलिए। वेरिएबल, इनडायरेक्ट, फ्लैट रेट, मंथ्स, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, देन ओवर टाइम, अर्निंग, वेरिएबल, इनडायरेक्ट 40, ऑन प्रोडक्शन, ओवर टाइम, ठीक। फिर आते हैं PF एट 12%, एम्प्लॉयज स्ट्रक्चरल डिडक्शंस, यहीं पे थे ना हम लोग। ये वाले पे, PF, हाँ, प्रोविडेंट फंड पे। वाउचर्स वाले पे थे हम शुरू से ही, तो मेरे को वाउचर को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो मैं अच्छा भी पीए करवाता पे। हूँ। ये PF और ये ESI पीए बना लूँ। बोल के बोलो। 12,000 पे 12%, उसके ऊपर वैल्यू है तो 1,800। ESI एट 1.75%, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। 3.25 है ना? ये तो ESI उसका है ना? ये तो एम्प्लॉयर इस का है direct।
हाँ हाँ, ईएसआई है ना, एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस। टीए, डीए, हाउस रेंट, ओवर टाइम, सॉरी, 1.75%। ये हमारा बन गया। अब हमें करना है, एक यहाँ पे आना है पेरोल वाउचर टाइप पे। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है सैलरी स्लिप अंडर पेरोल। जो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है, इस पे हम कर देंगे पेरोल। और कहीं पे कुछ नहीं करना है, बस खाली नेम ऑफ क्लास पे हमें देना है सैलरी स्लिप, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, यहां तक आ गया। यहाँ पे सैलरी का हमने क्या उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए बना रहे हैं क्या वाउचर? हाँ जी, अभी हम आपको दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, अल्टर पे जाना है। ठीक है, अल्टर पे जाने के बाद हमें जाना है डिफाइंड सैलरी पे। और डिफाइंड सैलरी पे हम जो हमने प्राइमरी बनाया है एचआर और सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है मैम? हाँ, प्रोसेस तो क्लियर हो रहा हाँ, है तो स्टेप बाय अब स्टेप। हम अब हम क्या करेंगे, एचआर की डिफाइन करेंगे सैलरी। एक चार से बेसिक सैलरी हमने दे दी इन्हें 11,200 रुपए। बीए 200 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम 150 रुपए। पीएफ, ईएसआई, एक्सेप्ट। ऐसे ही हम करेंगे सेल्स का, एक चार से। अब यहाँ पे देखिए कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप आ रहा है, हम्म। इसको हम ओके कर देंगे। बस हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी में डिफाइन चेंज करने पड़ेंगे हमें बस। ऐसा क्यों करेंगे? मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पूरा लिखना ना पड़े बार बार, खाली नहीं समझ में एक्सेप्ट। आया। देखिए सैलरी पे यहाँ पे हमने दिया एक चार्ट, एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। जो हमने पीछे डिफाइन की थी हम उसको कॉपी कर लें, या स्टार्ट अ फ्रेश, एक नया बना लें। ठीक, हम अब इस पे नया करते हैं, पुराने पे हम आपको बताएंगे जब अभी एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे। 260, ओवर टाइम इसे दे फिर देते कॉपी हैं। कर लेते हैं ना। कॉपी उस पे करेंगे एम्प्लॉय पे, अभी दिखाएंगे आपको। अब हमने ये सबकी, अब हमने ये क्या करा है, पर्टिकुलर जो ग्रुप बनाए थे, जो ग्रुप बनाए थे हमने एचआर का और सेल्स का, इसको सैलरी डिफाइन कर दी। अब हमें मोहन और रीता को सैलरी डिफाइन करानी है, तो हम जाएंगे मोहन पे, एक चार। अब यहां देखिए तीन ऑप्शंस आ गए, तीन शो हो रहे हैं। दिख रहा है। एक एम्प्लॉय कौन ग्रुप का कौन से? पेरेंट पेरेंट। हाँ, एक अब प्रेसिडेंट। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब हो गया कि ये आपकी एचआर वाली सैलरी उठा लेगा। ठीक, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, अगर हम कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, जो सेल्स का हमने बनाया था ग्रुप, उसकी जो सैलरी डिफाइन की थी वो मोहन पे आ जाएगी। देखिए, यही दी थी। नहीं समझ आया। देखिए हमने दो ग्रुप बनाए हैं एम्प्लॉय के, हमने हाँ, एम्प्लॉय तो ग्रुप ग्रुप, बना। एक एचआर अच्छा, एक हाँ। सेल्स, यही बनाया है। यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। हाँ, इस ये ग्रुप से बनाया ले है रहे हैं। हमने। हाँ। इसी ग्रुप के अंडर हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ना, कि कुछ जो एचआर में जा रहा है उसे एचआर में, जो सेल्स में जा रहा है उसे सेल्स में। बिल्कुल। ठीक, तो हमें अब सैलरी जब डिफाइन करनी है तो हमने एचआर की सैलरी बता दी है, यानी एचआर को बता दिया गया कि एचआर की जो सैलरी है वो 11,200 है, कोई भी आए उसको 11,200 ही देनी है, बेसिक। ये ये सिर्फ एचआर प्रोफाइल के लिए है? हाँ जी, ये एचआर प्रोफाइल के लिए है? हाँ ये एचआर प्रोफाइल के लिए, ऊपर देखिए नेम पड़ा है ना एचआर,
अच्छा। ठीक है। इसी तरह से हमने एक सैलरी सेल्स की डिफाइन करा दी है कंपनी ने कि सेल्स वाला जो भी बंदा होगा उसे 12,000 रुपए देने हैं। ठीक है। तो अब जब हमारे पास एक बंदा सेल्स का है मोहन और एक है रीता एचआर की, तो या तो हम इनकी सैलरी फिर से डिफाइन करें कि स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पे जाके बेसिक लें 11,200 लिखें, तो इसी तरह से सारा काम करें, है ना। पर यार, पर ये मोहन पे आपने डायरेक्ट क्लिक किया है तभी मोहन वाला खुला है क्या? हाँ, मोहन पे मैंने क्लिक किया तो मोहन खुल गया। अब यहाँ दे रहा है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। हमने कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू कर लिया, तो देखिए सेल्स को हमने 12,000 डिफाइन किया था। क्लियर नहीं हुआ आपको? अभी अभी मैं आपको एक सेकंड देता हूँ। तो नहीं, आप रिकॉर्डिंग भेजना, मैं शुरू से जब देखूंगी ना आपने कैसे क्रिएट कर रखा है तो मुझे क्लियर होगा। हाँ, वो मैं आपको फोटो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो भेज भी दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर भी कर दूं, इससे इजी से क्लियर हो जाए। कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। एक है एचआर का, है ना। एक है एचआर का। हेलो। हाँ, सुनिए सुनिए। और एक है हमारे पास सेल्स का। ठीक। एचआर वाले को कंपनी ने कहा है जो इसकी बेसिक है वो आपको 11,200 रखनी है। ठीक है। टीए जो है वो इनको 200 देना है, और डीए जो है वो इनको 150 देना है, और ओटी व्हाट जो इज है टी? वो इनको 100 रुपए देने वही हैं। क्या? यानी ये हमने कंपनी ने एक फॉर्मेट दे रखा है सैलरी का कि एचआर डिपार्टमेंट में जो भी बंदा आएगा, ज्वाइन करेगा, उसको ये इस हिसाब से देनी है सैलरी, यानी उसकी जो सैलरी बनेगी वो इस अकॉर्डिंगली बनेगी। वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करा रखी है पहले से ही। एचआर पे गए, 1/4 पेरेंट वैल्यू देखिए 11,200 आ गई एचआर की सैलरी। इसको आप वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है। अब हम आते हैं वाउचर्स पे। ठीक है। वाउचर्स पे आने के बाद हम करेंगे F10। F10 के बाद हम जाएंगे अटेंडेंस पे। ठीक। और अटेंडेंस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डेट चेंज करनी है। डेट क्या आ रही है मैम ऊपर? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। तो ट्वेंटी हमें फोर यहाँ हमें करनी पड़ेगी 1/5, क्योंकि मंथ एंड के बाद ही तो आप उसे सैलरी दोगे। यही होता है ना। हाँ हाँ। तो प्रेजेंट पे हम आगे अटेंडेंस पे हमने सबसे पहले प्रेजेंट दी 20 डेज, बीता को दे दी, सॉरी प्रेजेंट 22 डेज, एंड ऑफ लिस्ट। अब आ गए फिर से मोहन, absent 6 days, रीता absent 4 days। ठीक। मोहन ओवर टाइम इनने करा 10 घंटे 50 मिनट का, और रीता ने ओवर टाइम करा 14 घंटे 50 मिनट। ठीक। इतना हो गया। हाँ। अब यहाँ करेंगे हम सिंपली कंट्रोल F4। रोज। कंट्रोल F4 पेरोल वाउचर। अच्छा। और पेरोल वाउचर पे हम जाएंगे सैलरी स्लिप, अच्छा। फिर क्लास ठीक है, क्यों? सैलरी क्यों स्लिप। जाना? ठीक है। सैलरी स्लिप बनाना है?
हाँ, सैलरी स्लिप बनाना। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोफिल। माउस रखा हुआ दिख रहा है ऑटोफिल पे। फिर नाम सेलेक्ट कर लेंगे ना, इसका बनाना है। नहीं, वो अपने आप अभी हम दिखाएंगे आपको, देखिए ऑटोफिल आ रहा है ना यहाँ पे। राइट साइड में देखिए माउस जहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल यस। एफ। अब यहाँ पे क्या दे रहा है ऑटोफिल में, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, पेरोल ऑटोफिल। अब नेम पे सैलरी स्लिप, क्लास पे सैलरी स्लिप। अब हमें यहाँ देनी क्या है, सैलरी स्लिप। सैलरी देनी है। सैलरी। तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे प्रोसेस पे। ठीक है, कब से, 1/4 से कब तक, 1/5 तक। ठीक, ऑल आइटम्स, जितने भी इंप्लॉयज होंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पे। इनकी सैलरी शो नहीं हुई भाई, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अटेंडेंस चेंज कर दी मैंने। अटेंडेंस ही मैंने 1/5 की ले ली है, इसीलिए नहीं है। अटेंडेंस तो वो आपकी एक ही की होगी ना, 30/4 तक की होगी। हाँ, अब आएगी देखो। कंट्रोल एफ करा, कंट्रोल F4, सैलरी स्लिप, कंट्रोल एफ, पेरोल, सैलरी, 1/4 से चार। 1/5। अभी अभी तो ले नहीं रहा था ना वो, 30 बोला ना। अभी अभी भी तो नहीं लिया उसने। आपने 1/5 ही तो डाला, 30 कहाँ डाला आपने? What you have selected day book. हाँ जी। ये हो गया। कंट्रोल F4, पेरोल, कंट्रोल एफ, ऑटोफिल, सैलरी, 14215। ये आ गई देखिए टोटल सैलरी। ठीक है। मिस्टेक कहाँ पे था? वो जो वो बनाया था हमने वाउचर, उसमें मिस्टेक, वाउचर कहाँ गलत बन मिस्टेक गया। था? हाँ, वो वाउचर गलत बन गया था, वो पेरोल पे जाना था। देखिए, अल्टर, पेरोल वाउचर, सैलरी स्लिप, यहाँ पे ये जाना था बैंक अकाउंट। बोलो ना, आप क्या क्या सेलेक्ट करते जा रहे हो? वो मैंने कुछ नहीं करा, वो सैलरी स्लिप मत बनाइएगा, सीधा आप करिएगा कंट्रोल F4। ठीक है, पेरोल, कैश, कंट्रोल ई, वो कंट्रोल एफ, पेरोल, सैलरी, 1/4 से 1/5। ये इनकी सैलरी आ गई। अब ये जो सैलरी आई है, ये एक की आई है 20 दिन की और एक की आई है 24 दिन की। ठीक है, अब यही चीज अगर आपको किसी को देनी है तो हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स और पे शीट। ठीक है, मोहन, पे शीट प्लीज। नहीं, पे स्लिप, पे स्लिप पे मोहन पे जाएंगे, ये आ गई इनकी पे स्लिप। वाओ, मेरिट। उसको प्रिंट कर देंगे ना? बस प्रिंट कर देंगे। इसमें हाँ, कितने अच्छा दिन बना आया। दिया। अब इसमें देखिए कितने दिन आया, कितने दिन
काम किया, क्या एम्प्लॉय नंबर है, क्या उसका फंक्शन है, क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ है, बैंक डिटेल क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सारी चीजें उसकी मेंशन हो रही हैं। कितने दिन absent है, कितने दिन उसने ओवर टाइम करा है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, उसकी ग्रॉस सैलरी क्या है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपका ये वीडियो देखूंगी, है ना, और उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करूंगी जहाँ मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद ऐसे ही आप रीता का भी चेक कर सकती हैं। ये होगी आपकी पेस्लिप। यही सिंपली प्रिंट निकालिए और उनको दे दीजिए। अब यार इसमें मुझे ऐसे एक चीज है। हाँ बताइए। ऐसे ही तो स्लिप मिलता है ऑफिस से। हाँ, ऐसे ही मिलता ही है स्लिप में, और कैसे मिलता है। अब रियली इसमें एक, इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या है, अभी हम फिर से अटेंडेंस लगाएंगे। F10 अटेंडेंस। अब हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं 1/6 से। अब हमें देंगे जून की सैलरी इनको। थोड़ा जल्दी करो, मेरा वो लैपटॉप वो होने वाला है। डाउन। करना। हाँ हाँ। एब्सेंट है ही नहीं, ओटी करा इन्होंने खाली। बोल बोल के आप क्लिक करो, जो भी कर रहे हो ना जल्दी बोल बोल ओटी के करो। 10 आवर्स। बस कंट्रोल F4, पेरोल, कंट्रोल F, ऑटोफिल, सैलरी 1/5 से 1/6। अब इसमें देखिए आपका पीएफ भी आ गया। ओके। पीछे वाले में क्या था, पीएफ नहीं था, क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी उतनी बनी नहीं थी। मोहन पे जाइए और ये देख लीजिए, कंट्रोल P, ऑल्ट Z। अब देखिए ग्रॉस करेक्शन यहाँ पे आ गया ना, पीएफ 1108 रुपए। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसकी टोटल बनी 17,350, जिसमें से उसे मिली 15,910। ठीक है ना। ठीक है, मैं अब ये ट्राई करूंगी आपने जो जो प्रोसेस फॉलो किया।